चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस जो हमें दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? मानक रूप में व्यक्त करना है। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझ लीजिए। समझिए, हमारे पास कोई संख्या दी गई है और वो जो संख्या हमारे पास कुछ इस तरीके से दी गई, ठीक है, इस तरीके से दी गई है। मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है यहाँ से हमें दशमलव उठाना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देना, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ से दशमलव हमने उठाया, यहाँ पर लगाने के लिए हम कितना अंक खींच के हम कितना अंक, चलिए देखिए, और बायां दायां आप लोग समझते हो। चलिए, अगर हमने यहाँ पर एक संख्या लिख दी ए और संख्या ए हमारी ए है, इसके अगर हम लोग इस तरफ चलेंगे, देखिए इस तरफ, यहाँ से इस तरफ चल रहे हैं ना, देखिए इस तरफ चल रहे हैं, हम बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं। ये एरो का निशान क्या दिख रहा है? यहाँ से हमारा बायां हाथ, ऐसे हम दाहिने हाथ की तरफ चल रहे हैं। तो जब हम लोग बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, बाएं से दाएं चलेंगे तो हमारी जो पावर है, हमारी जो पावर होगी वो किस में जाएगी? 10 की पावर माइनस में जाएगी, ठीक है, माइनस में। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बता दें तो यहां पर समझिए हमने संख्या लिखी है 0.065। अब यहाँ पे एक जो हमारा दशमलव है बाई अंक तरफ है ना, देखिए बाएं। अब हम इस तरफ से इधर चलेंगे, इस दशमलव से इस तरफ चलेंगे, तो इसको अगर हम मानक रूप में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए दशमलव में यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लगा देंगे 6 × 5। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी? देखिए एक दो अंक हम चले हैं तो 10 की पावर -2। समझ गए बच्चों? समझ गए आप लोग? चलिए अब हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझिए हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है। इसको हम मानक रूप में लिखना चाह रहे हो तो क्या करेंगे? यहां से दशमलव उठाएंगे, दशमलव हमारा यहाँ है, ऐसे हम चलना स्टार्ट करेंगे और 8 और 6 के बीच में दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 8 और 6 के बीच में दशमलव लगाएंगे तो लगाइए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 8.65 इंटू में क्या हो जाएगा? 10 की पावर क्या हो जाएगी आप बताइए। देखिए ए हमारा बाईं ओर है और बाईं ओर से हम किस तरफ चल रहे हैं? दाहिने हाथ की तरफ चल रहे हैं, तो पावर तो हमारी माइनस में जाएगी, ये तो बात पक्का है। कितनी लगेगी इसके लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 अंक हम खिसक करके यहाँ पर आए हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? -7। अब आप लोग समझ गए कैसे क्या करना है। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको। यहाँ पर समझिए हमारे पास कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई है। चलिए यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, ये लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखिए 0.0000525, ठीक है, इस तरीके से हमने लिया। अब बताइए हम किसको क्या लिखेंगे? हमें दशमलव यहाँ पर चाहिए, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो लिखेंगे इसको 5.25। अब देखिए यहाँ से बाई तरफ कितना चल रहे हैं बताइए, कितना अंक चल रहे हैं? इधर से इधर चलेंगे, देखिए इधर से इधर चलेंगे, पावर तो माइनस आनी है, बात पक्का है, ठीक है। 10 की पावर माइनस, कितना पावर माइनस में चलेगा? 1 2 3 4 5 अंक बाद लगा रहे हैं, तो 10 की घात -5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी रही बात माइनस पावर वाली। तो चलिए अब हम आपको एक दो बात और समझा दें। हमारी ये तो माइनस पावर लग रही है जब हम लोग बाईं तरफ से दाहिने हाथ की तरफ चल रहे हैं। अब आप लोग समझिए, समझिए हमने कोई संख्या इस तरीके से लिख दी, समझिए हमने कुछ कोई संख्या इस तरीके से लिख दी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारी संख्या लिखी गई है इसे हम मानक रूप में व्यक्त करें। तो इसे मानक रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी गई, यहाँ पर आपको कहीं भी दशमलव नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा दशमलव होता है, ये आपको मान करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा दशमलव होता है, ये आपको मान करके चलना है। तो यहाँ से दशमलव उठा करके हम 8 और 5 के बीच में लगा देंगे, तो 8 और 5 के बीच में आप दशमलव लगाइए, क्या हो जाएगा? 8.5 2 5 6 2। अब देखिए
अब इसमें हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, देखिए इस दिशा से हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं। अब दाहिने हाथ से की तरफ से हम लोग बाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। दाएं से हम बाएं चल रहे हैं ना, अपने हाथ से आप मिला करके चेक कर लीजिए। दाएं से हम बाएं चल रहे हैं, तो जब हम दाहिने से बाएं चलेंगे तो 10 की जो पावर होगी हमारी प्लस में लगेगी, ये बात आपको नोट करके चलना है। तो कितना अंक चले हम, देखिए 1 2 3 4, हम 5 अंक आए हैं, तो 10 की घात क्या हो जाएगी 5, ठीक है। चलिए आपको एक एग्जांपल और दिखा दे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, हमने लिखा है 250625। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि यहाँ पर मानक रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर दशमलव नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर दशमलव होता है ऐसा मान करके चलना है। हमें 2 और 5 के बीच में दशमलव लगा देना है। तो 2 और 5 के बीच में आप दशमलव लगा दीजिए, 0625 ऐसा हो जाएगा। अब 10 की पावर बताइए प्लस में लगेगा कि माइनस में। भाई दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ चल रहे हैं तो पावर तो प्लस लगेगी। कितनी लगेगी, इसको इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक बाद लगा रहे हैं, तो 10 की पावर 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब लोग इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, अब आप लोग खुद कर ले जाएंगे इसको। चलिए हम लोग इसको कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया गया है, 0.0000, कितना जीरो दिया गया इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमें 11 जीरो दिया गया, ठीक है। 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, 11 जीरो दिया गया है, और उसके बाद 8 5 लिखा गया, ठीक है। चलिए अब हमें इसे क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो हमने आपसे क्या बताया कि हमारा जो दशमलव है किसके बीच में लगेगा, 8 और 5 के बीच में लगेगा। तो 8 और 5 के बीच में आप दशमलव लगा दीजिए। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि देखिए अब हम किस दिशा में चल रहे हैं, बाएं से हम दाएं चल रहे हैं। तो जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, दशमलव के, ये दशमलव है तो दशमलव से हम बाईं ओर जा रहे हैं। देखिए भाई बाएं से दाएं जा रहे हैं ना, दशमलव पर आपको खड़े होना है, दाहिनी तरफ चले जा रहे हैं हम। तो जब बाएं से दाएं जाते हैं और स्टैंडिंग पॉइंट कहाँ पर होता है, दशमलव, तो चिन्ह कौन सा लगता है, 10 की पावर में माइनस होता है, ठीक है। तो 10 की पावर क्या होता है, माइनस पावर होती है। तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 12, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब लोग इस सेकंड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, 9 और 4 के बीच में हमारा दशमलव लगेगा, ठीक है। तो 9 4 के बीच में दशमलव लगा दिए, 9.42 हो जाएगा, इंटू में 10 की पावर। देखिए अब हम लोग इस दशमलव पर खड़े होंगे, और 9 से 4 के बीच में दशमलव लगाने के लिए किस दिशा में चलना पड़ रहा है, हमें दशमलव के दाहिनी तरफ जाना पड़, दशमलव के देखिए इस दिशा में जा रहे हैं ना, बाएं से दाएं जा रहे हैं। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी माइनस, कितना पावर लगेगा इसके लिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 अंक बाद दशमलव यहाँ पर भी लग रहा है स्टूडेंट, तो लिख दीजिए 10 की पावर -12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब लोग इस थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें आपको कहीं भी दशमलव दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब हमें इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर दशमलव नहीं दिखता है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा दशमलव होता है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस दशमलव को ऐसे उठाएंगे और 6 जीरो के बीच में लगा देंगे। तो लिख दीजिए 6.02, हमें इतना दिया है 6.02। अब लिख दीजिए इंटू में 10 की, इतना पूरा अब जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 10 की पावर लगाना है। अब देखिए अब हम देखिए दशमलव के किस तरफ जा रहे हैं, बाईं तरफ। भाई बाईं तरफ इसी तरफ तो जा रहे हैं, और जब बाईं तरफ जाएंगे 10 की पावर क्या लगेगी, प्लस, तो प्लस लिखने की कोई जरूरत है नहीं,
गिन लीजिए कितना अंक चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक बाद दशमलव लगा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की घात 15। तो 6.02 इंटू 10⁻15 और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब लोग इस 4 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ से दशमलव उठा करके कहाँ पर लगाएंगे 8 और 3 के बीच में। तो 8 और 3 के बीच में आप दशमलव लगा दीजिए। 8.37 इंटू 10 की पावर अब क्या लगेगा, माइनस पावर लगेगी, क्योंकि देखिए कहाँ चल रहे हैं भैया, देखिए बाएं से दाहिनी तरफ आ रहे हैं, तो पावर तो माइनस होगी। कितनी होगी इसको चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक बाद लगा रहे हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -9, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब लोग इस 5 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसमें क्या आपको कहीं दशमलव दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो दशमलव हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो भैया इस दशमलव को उठा करके लाइए, 3 और 1 के बीच में लगा दीजिए, लिखिए 3.186। देखिए ये हमारा दशमलव है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के अगर हम लोग बाएं की तरफ की बात करें, दशमलव का बाएं तरफ यही है, तो 1 अंक होना चाहिए, ठीक है, 1 अंक होना चाहिए। तो जैसे लिख रहे हैं, सब में देख रहे हो दशमलव के बाएं तरफ हमारा क्या है 1 अंक है, तो ऐसे आपको लिखना है। तो 3.186 इंटू में अब देखिए 10 की पावर तो लगेगी, ये बात कन्फर्म है। कितनी पावर लगेगी इसके लिए देखिए, प्लस पावर लगेगी, क्योंकि दशमलव के हम किस तरफ जा रहे हैं, बाएं तरफ। जब दाएं से बाएं चलते हैं तो पावर प्लस लगती है। गिन लीजिए कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक बाद लग रहा है स्टूडेंट, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने इसके